मूड यही है कि इस बार AIM जीतेगी, डॉक्टर मन्नान साहब विधायक बन के उत्तरौला से जाएंगे। कि बहुत लोकप्रियता, क्योंकि इन्होंने 25 साल से लगातार बहुत से लोगों को, कम से कम 25,000 लोगों को इन्होंने फ्री में आँख खोले हैं। तमाम लोगों को चश्मे बांटे, जितना हो सका है अपने से इन्होंने किया है जनता की सेवा के लिए। ये राजनीति में आने से पहले एक समाज सुधारक और समाज क्रांतिकारी भी रह चुके हैं। फुल माहौल है ओवैसी साहब का और डॉक्टर मन्नान साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त उत्तरौला में है। उत्तरौला में असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है। उत्तरौला में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहले कैंडिडेट डॉक्टर अब्दुल मन्नान को टिकट दिया था पिछले कुछ महीने पहले। उसी को लेकर सभा हो रही है। 2022 चुनाव को भुनाने की कोशिश है। मेरे साथ कुछ जनता है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ईश्वर सर शुक्ला सर। आज ओवैसी की रैली में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बस यही कहना चाहेंगे कि ओवैसी साहब संविधान रक्षक हैं और हम उनको सुनने आए हैं सर। जी कहा जाता है वो तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जी नहीं, वो संविधान की बात करते हैं। वो सीधा जो पॉइंट की बात है वो सीधा वही बात करते हैं। कुछ लोग उनके बात को घुमा फिरा के अलग नजरिए से पेश करते हैं, तो उनका क्या करेंगे? कहाँ से आए आप? सर हम यही रहरा बाजार से आए हैं। अच्छा जी। तो उत्तरौला की विधानसभा में इस बार जो है क्या मूड है? मूड यही है कि इस बार AIM जीतेगी, डॉक्टर मन्नान साहब विधायक बन के उत्तरौला से जाएंगे। जी। अच्छा, डॉक्टर मन्नान की आम आवाम में क्या लोकप्रियता है? जी इनकी बहुत लोकप्रियता, क्योंकि इन्होंने 25 साल से बहुत से लोगों को, कम से कम 25,000 लोगों को इन्होंने फ्री में आँख खोले हैं। तमाम लोगों को चश्मे बांटे, जितना हो सका है अपने से इन्होंने किया है जनता की सेवा के लिए। ये राजनीति में आने से पहले एक समाज सुधारक और समाज क्रांतिकारी भी रह चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छे लीडर हैं, जो बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। सीधा वो संविधान की बात करते हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है उसकी बात करते हैं सीधा। इधर उधर की कौन बात करता है? इधर उधर की बात तो योगी बाबा सीधा करते हैं। उनको जहाँ संविधान की बात करनी चाहिए तो योगी बाबा तो सीधा इधर का घुमा देंगे, उधर का घुमा देंगे। वो अपना पुराण का तो नहीं देखते। वो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व के तो समानता भाईचारा का है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है तो वो कभी आज तक वसुधैव कुटुंबकम की बात करे ही नहीं है। तो घुमाते तो योगी बाबा हैं। योगी बाबा तो हिंदू के बड़े नेता कहलाए जाते हैं। वो हिंदू के बड़े नेता नहीं, वो केवल अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं सर। किस तरह से? लोगों को बेवकूफ़ बना के, जिस तरह अंग्रेज पहले हिंदू मुसलमानों में फूट डालो राज को, इस तरह योगी बाबा भी इस समय कर रहे हैं। महंगाई वो नहीं देख रहे हैं। तेल आज 101 रुपया 11 पैसा है। यहाँ सादुल्ला नगर पेट्रोल पंप में मैं बता रहा हूँ 93.61 रुपये डीजल है, उसकी बात नहीं करते। 181 रुपया सोयाबीन तेल है, आप उसकी बात नहीं करते। 2014 में आने से पहले आप बात करते थे कि बहुत 60 रुपये में तेल था, तो आप कह रहे थे कि बहुत महंगाई बढ़ी जा रही है। $1 की कीमत 60 रुपये थी उस समय, आज देखिए 80 पार जा रहा है। तो आप नहीं देखते, आप देश को बेचे जा रहे हैं। आप तो कहते हैं बहुत सारा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। जी अब काम क्या, वो एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं। जमीनी हकीकत तो कोई काम कर ही नहीं है। ये बताइए, अगर गरीब को जाना होगा तो उसको अपना रोड पे तो जाना होगा। अब कि वो एक्सप्रेसवे पे पहले जाएगा, पहले वो एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए उसका जो रास्ता होगा वहाँ से तो हो जाएगा गरीब। एक्सप्रेसवे तो सर सीधा पकड़ेगा ना एक्सप्रेस वाले, तो बात दूर की बात है। आप हम यहाँ से और रहरा चले जाइए, कम से कम आपको 150 गड्ढे मिलेंगे। और ऐसे वैसे नहीं सर, जहाँ है वहाँ स्टार्ट, वहाँ गड्ढे ही सारे हैं। आप कच्चा हो जाएंगे, पहुँचते पहुँचते आपका सिर घूमने लगेगा। अच्छा जी। लखीमपुर घटना पे क्या करेंगे? लखीमपुर घटना बहुत ही निंदनीय है सर। और योगी बाबा कह रहे हैं लखीमपुर घटना पे कि सारी चीज़ों को जो है मतलब कि पूरा विश्लेषण करने के बाद करेंगे। बिकरू कांड हुआ था जुलाई में सर, पिछले साल, उस पर तो उन्होंने विश्लेषण नहीं किया। 4 दिन की विवाहिता को, खुशी दुबे को उन्होंने जेल में डाला है। 1 साल से अधिक समय हो गया उस पर। और योगी बाबा कह रहे हैं 4 किसानों की मौत हो गई, तमाम वीडियो वायरल है। खुशी दुबे के खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है, और जिसके प्रकाश खिलाफ है उसको कह रहे हैं कि पसारा हो जाएगा तब हम बताएंगे। आप अजय मिश्रा टोनी को क्यों नहीं बाहर करते? सीधा पहले उनको कैबिनेट से बाहर करें। ओवैसी साहब का सपोर्ट
कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब जो है किसानों के लखीमपुर नहीं पहुंचे, बाकी सारे नेता पहुंचे। जी, तो वो वहाँ भी जाएंगे ओवैसी साहब, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो बोला, तो आवाज़ तो उठाया, कुछ कारण रहा होगा। जैसे एक कारण तो रहता नहीं है, वो वहाँ भी जाएंगे, लखीमपुर भी जाएंगे, हाथरस भी गए थे, वो हर जगह जाएंगे, जहाँ अन्याय होगा वहाँ ओवैसी साहब पहुँचेंगे। अच्छा, आप ओवैसी साहब को अच्छा लीडर कह रहे हैं, मगर उन पे आरोप लगता है कि वो जो है भड़काऊ भाषण देते हैं। आरोप तो योगी बाबा पे भी तो लगता है। ओवैसी साहब का तो ऐसा उतना है नहीं, वो तो सीधा आंकड़े पे बात करते हैं। पिछली बार उतरौला आए थे तो उन्होंने कहा था कि 37% मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ, बात सही है। 45% माइनॉरिटीज का इनकाउंटर हुआ, खुद योगी गवर्नमेंट कह रही है। तो सही आंकड़ों पे बात करें। जो भड़काऊ बयान तो योगी बाबा दे रहे हैं, वो तो हनुमान जी को दलित बता रहे हैं। ये बताइए, भगवान की कोई जाति होती है? चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान होता है, तो आम मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पे होना चाहिए? जी, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान पे चुनाव करे वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, वो देश को भ्रष्ट कर देगा, कंगाल कर देगा, बस यही। उतरौला का नौजवान इस बार क्या करने वाला है? उतरौला का नौजवान इस समय डॉक्टर मन्नान साहब को चुन रहा है और डॉक्टर मन्नान साहब यहाँ से विधायक बन के जा रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ओवैसी साहब आए हुए हैं, और मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ओवैसी का इस बार सपोर्ट करें, क्योंकि 2022 जो इलेक्शन आ रहा है इसमें ओवैसी का सपोर्ट इस वजह से करें क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं ओवैसी का सपोर्ट करना चाहिए। ओवैसी साहब आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। और हमारे विधानसभा से ओवैसी साहब इस बार जीतेंगे और MIF कामयाब होगी। कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें एकदम पूरा 100%। हाँ। कैसे? नहीं, उनका जो बोलने का अंदाज है और जो जिस तरह से मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, तो पब्लिक बहुत सारी मतलब जाग चुकी है, और इंशाल्लाह इस बार ओवैसी साहब अच्छी सीट निकालेंगे। उतरौला में बदलाव होगा या फिर से वही विधायक बनेंगे? नहीं, उतरौला में फुल माहौल है ओवैसी साहब का, और डॉक्टर मन्नान साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, मन्नान साहब पीस पार्टी से यहाँ पे आए हैं, उनके यहाँ आने से AIM मजबूत होगी? MIM मजबूत है उतरौला में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार आप बीजेपी नहीं रोकेंगे? बीजेपी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी पार्टी मजबूत करना है। बीजेपी हारे या जीते उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी क़यादत मजबूत करना है। कैसे क़यादत मजबूत? ओवैसी साहब को कामयाब करेंगे, बस, और कुछ नहीं। तो 100 सीटों पे लड़ेंगे? 100 सीटों पे लड़ेंगे, 10, 15, 20, 5 जो भी आएंगे विधायक उनके, वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, काफ़ी है। तो सरकार तो ऐसे तो बीजेपी की बन जाएगी। तो सरकार बनेगी, वैसे भी तो सरकार उनकी बनी है, पहले से भी सरकार उनकी तो है। तो कम से कम ओवैसी साहब के 10-5 विधायक रहेंगे तो हमारी आवाज़ तो उठाएंगे विधानसभा में। कहा जाता है वो बीजेपी के बी टीम है। नहीं, ऐसा अफवाह है। जो अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलते हैं वो ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं। मुस्लिमों को वोटों से जो अब तक राज करते आए थे, वो आज ओवैसी साहब के आने से तकलीफ में है, और इसीलिए वो उल्टी सीधे बातें करते हैं।